हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट रेडी फॉर एम। बात करेंगे आज वृद्धि और विकास की। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं वृद्धि और विकास की। सबसे पहले फ्रेंड समझ लेते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। एक बच्चा जो जन्म लेता है और जन्म लेने के कुछ वर्षों तक यूँ कहो जब तक वो किशोरावस्था को प्राप्त होता है तब तक उसकी लंबाई में, उसके आकार में, उसके वजन में वृद्धि होती रहती है। और ये वृद्धि मात्रात्मक होती है जिसे हम नाप सकते हैं। बच्चे का वज़न कितना है इसे हम माप सकते हैं। तो इसीलिए वृद्धि जो है एक मात्रात्मक होता है। बात करते हैं विकास की। विकास जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है और ये गुणात्मक होती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, वृद्धि जो होती है ये गर्भाधान की क्रिया से प्रारंभ होकर और किशोरावस्था के पूर्ण होने तक, यूँ कहे युवावस्था के आने तक होती है। और विकास जो है जन्म से ही स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। चलिए बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। फर्स्ट कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के शारीरिक विकास, जैसे उसके माता पिता की जो लंबाई होती है, मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता लंबे कद के हैं, किसी बच्चे के माता पिता छोटे कद के हैं, या माता पिता को कोई रोग है, या उसके फैमिली बैकग्राउंड में कभी माता पिता के कोई ऐसा कोई गुण हो गया जो बच्चे में आ जाता है, या फिर पिता के माता पिता के कोई गुण होते हैं जो बच्चे में आ जाता है। जैसे आँखों का कलर होता है, बच्चे के स्किन कलर होती है, या कोई रोग होता है जो वंशानुक्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वांटानता होता है, तो ये वंशानुक्रम के कारण होता है। तो वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं। सेकंड है वातावरण। मान लीजिए किसी बच्चे को हमने बहुत अच्छा वातावरण दिया, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका खान पान अच्छा है, उसका रहन सहन, वो उच्च कोटि के व्यवहार करते हैं अच्छे से, तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो उसकी वृद्धि और विकास जो होता है वो अच्छे से होती है। और वहीं एक बच्चा निम्न कोटि में रहे, जैसे कि वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक छोटा सा बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर या जो कुछ भी चाहूँ वो बना सकूँ। तो ये वातावरण की बात की थी उन्होंने कि जैसे बच्चे को वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ही होगा, उसका वृद्धि और विकास जो होगा उसी प्रकार से होगा। थर्ड बात करते हैं पोषण और आहार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा आहार मिलता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। वहीं कुछ बच्चों को उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो उन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फोर्थ आयु की बात करते हैं। तो बच्चे की जो आयु होती है उसका विकास उसी गति से होता है। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि एक शारीरिक विकास है जिसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। सॉरी दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जिसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि जिसे गल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और एड्रिनल ग्रंथि जो संवेगात्मक विकास के लिए प्रभावी होता है।
तो ये 3 ग्रंथियाँ हैं जो बच्चे की शारीरिक विकास में प्रभाव डालती हैं। बात करते हैं रोग एवं चोट की। किसी बच्चे में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कोई रोग हो जाता है प्रसव के समय, या फिर गर्भ में ही, या फिर बाद में चल के कोई दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे को चोट लग जाती है या उसे कोई रोग हो जाता है, तो वो उसकी वृद्धि और विकास में बाधक होती है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि जब बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनका खान पान अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है, अच्छे स्कूल कॉलेज में वो पढ़ते हैं तो उनका विकास अच्छा ही होता है। और जो लोग छोटे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती, कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है उससे। लास्ट बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति का यहाँ मतलब है कि जैसा कि हमारा समाज है, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को, यहाँ पे सामाजिक स्थिति से मतलब लैंगिक विभेद से मतलब है। जैसा कि लोग मानते हैं कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम सिर्फ लड़कों के लिए होता है, तो इस तरीके की जो सोच है वो बच्चे की वृद्धि और विकास में बाधक होती है। आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो जन्म पूर्व होती हैं, इसे जन्म प्राक अवस्था भी कहते हैं, और सेकंड जन्म पश्च जो जन्म के बाद होती है। तो पहले बात करते हैं जन्म पूर्व की। वे 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है डिंबावस्था जो 2 सप्ताह तक चलता है, जिसमें निषेचन की क्रिया से लेकर 2 सप्ताह तक ये डिंबावस्था होती है। सेकंड होती है पिंडावस्था। पिंडावस्था 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलते हैं, यानी कि 2 महीने तक। इसके बाद होता है भ्रूणावस्था, ये 2 माह से लेकर जन्म तक चलता है। फिर आते हैं जन्म पश्च अवस्था पे। ये फर्स्ट है शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। सेकंड बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। थर्ड किशोरावस्था जो 13 से 18 वर्ष तक चलती है। बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में। सॉरी दोस्तों, शैशवावस्था इन्फेंसी। शैशवावस्था में बच्चे की औसत लंबाई जो है लड़कों में 51 सेंटीमीटर पाई जाती है और लड़कियों में 50.5 सेंटीमीटर पाई जाती है। वजन इनका औसतन होता है 3.2 kg लड़कों में और 3 kg लड़कियों में। हड्डियां जो होती हैं 270 होती हैं। शैशवावस्था में दांत 20 हो जाते हैं और शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है वो 90% हो जाता है। देख लेते हैं दोस्तों शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था में जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। ये किसने कहा था? एडलर ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इसे वैलेंटाइन सिरेल ने कहा था। शैशवावस्था अर्ध स्वप्नावस्था है, ये थॉर्नडाइक का कथन है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह अपने शुरुआती 5 से 6 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड का कथन है। सॉरी दोस्तों, बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, ये गैसल ने कहा था। बालक के हाथ पैर ही उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये रूसो का कथन है। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये क्रो और क्रो ने कहा था।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, शैशवावस्था की विशेषता पे। शारीरिक विकास में तीव्रता। जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, शैशवावस्था जो होती है 0 से 5 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं इस अवस्था में। सेकेंड है मानसिक विकास में तीव्रता। उनकी मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, शायद उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। उनका बच्चे 5 साल के होते होते बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है दोनों ही बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, पहले सिर्फ रोते रहते हैं और हर चीज़ के लिए जब भी उन्हें कुछ कहना होता है, भूख लगती है, कुछ मांगना होता है, अपना भोजन दूध पीना होता है, तो वो रोते हैं, रो के अपनी माँ को बुलाते हैं। वो बोल नहीं पाते। फिर धीरे धीरे बच्चा जब 1 साल तक पहुँचते पहुँचते कुछ वर्ड्स को बोलने लगता है, कुछ अक्षरों को बोलने लगता है। हालांकि वो अक्षर जो स्पष्ट नहीं होते हैं, पर बच्चा कुछ बोलने लगता है और धीरे धीरे 5 साल का होते होते बच्चा स्पष्ट शब्दों को बोलने लगता है। सामाजिक भावना का विकास। उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। वो सबके साथ में खेलने लगता है, बच्चों के साथ में। वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ में उनकी रक्षा करता है, उनके साथ में खेलता है। वो एक दूसरे से अपने मतलब छोटे भाई बहनों से खुद को एक दूसरे से अपना मतलब एक दूसरे के साथ में वो दोनों खेलने कूदने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। वो इतना समझने लगते हैं मेरा भाई है और दूसरे लोगों से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। संवेगों का विकास। उनमें संवेगों का भी विकास होने लगता है। जब बच्चे जन्म होता है उनका, तो सिर्फ उनके पास उत्तेजना होती है, उसके अलावा कोई भी संवेग नहीं होता। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते हैं और 5 साल की स्थिति तक 5 साल तक आते हैं, तो उनमें जो है सारे संवेग, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं जो उन्हें मुख्य रूप से उसका विकास होता है, और वो होते हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग बहुत अधिक देखने को मिलता है शैशवावस्था के बाद बच्चों में। स्वप्रेम की भावना। उनमें स्वप्रेम की भावना होती है। वो स्वयं से प्रेम करते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरे जो हैं उनसे प्रेम करें। जैसा कि देखने में होता है कि माता पिता अगर उनके भाई बहनों को उनको प्रेम करते हैं तो उन्हें ईर्ष्या होती है। वो चाहते हैं कि स्वयं सिर्फ मुझे ही, माता पिता जो हैं सिर्फ उन्हें ही प्रेम करें, तो उनमें स्वप्रेम की भावना होती है। दूसरों पे निर्भरता। शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पे निर्भर होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं वो खुद से चल नहीं पाते, ना बैठ पाते हैं, तो वो दिन भर लेटे रहते हैं शैशवावस्था में। जब बच्चे जन्म के बाद, जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे वो बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो इस टाइम वो अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं। काम प्रवृत्ति की भावना का विकास। इस शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना जो होती अति तीव्र होती है, लेकिन बच्चा जो है शैशवावस्था में है, इस वजह से वो दिखाई नहीं देता। उसका रूप जो है भिन्न होता है, परंतु काम प्रवृत्ति की भावना जो होती है शैशवावस्था में बहुत ही प्रबल होती है। दोहराने की प्रवृत्ति। उनमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने बड़ों से कुछ भी देखते हैं, जो शब्द सुनते हैं उन शब्दों को दोहराते हैं। जो उन्हें करते देखते हैं उनका अनुकरण करते हैं। इस तरीके से बच्चे जो हैं सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता।
छोटे बच्चे जो होते हैं, शैशवावस्था में बच्चा जब होता है, अपने माता पिता को कोई भी कार्य करते हुए देखता है, वो देख के सीखता है उसे। और इस टाइम जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया जो होती है अति तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। शिशु में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। वो अपने खिलौने जो खेलता है उसे पटक के देखता है, उसको मतलब अलग अलग उसके भागों को जो है खोल देता है, फिर अलग अलग करके देखता है इसके अंदर क्या है, ये क्या है, मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वो अपने खिलौनों को ही तोड़ के उससे सीखने की कोशिश करता है। वो हर वस्तु को देखता है तो पूछता है, वो वस्तु ऐसी क्यों है, ये रंग कैसा है। तो इस प्रकार उसमें शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है बच्चे में अधिक होती है। नैतिकता का अभाव, शैशवावस्था में बच्चे में नैतिकता एकदम नगण्य होती है। वो अच्छा बुरा, उचित अनुचित, इन सब बातों का उसे ज्ञान नहीं होता। जिस कार्य में उसे आनंद मिलता है वो वही करता है। यहाँ पे काम प्रवृत्ति की भावना जो है उसके लिए 2 ग्रंथि होती है जो शैशवावस्था में कार्यरत होती है। एक होती है ओपिडस ग्रंथि जो लड़कों में पाई जाती है, जिसकी वजह से लड़के जो हैं, बच्चे, शिशु, जो बालक जो है वो अपनी माता की तरफ आकर्षित होता है। और दूसरी ग्रंथि है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये लड़कियों में पाई जाती है। और जो लड़कियां हैं वो अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं। बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बच्चों की औसतन लंबाई 138.3 सेंटीमीटर लड़कों की होती है, 139.2 सेंटीमीटर लड़कियों की होती है। या ये भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में लड़कियां जो हैं लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से विकास करती हैं। दांत जो है दोनों में सेम होते हैं, 28 दांत बाल्यावस्था तक आ जाते हैं। हड्डी जो है 315 होती हैं, या 300 प्लस भी हो सकती हैं, 300 प्लस या कहीं कहीं 350 भी दिया रहता है, लेकिन 300 प्लस के ऊपर ही हड्डी होती है। मस्तिष्क का विकास जो बाल्यावस्था में है 85% लड़कों का होता है और 95% लड़कियों का होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कोल एवं ब्रूस ने कहा था। बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखा परिवर्तन होता है, ये कुप्पू स्वामी का कथन है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, ये राश ने कहा था। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी राश का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता। फर्स्ट, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। ये जो विशेषता है फ्रेंड, तो बाल्यावस्था में बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों ही रूप से स्थिर रहता है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास तो होता है, पर बच्चा अपने आप को समझने लगता है कुछ। वो अपने शरीर की गतिविधियों को खुद स्वयं से करना सीख जाता है, स्वयं से चलना फिरना दौड़ना और भी जो चीज़ें वो स्वयं से करने लग जाता है। उसमें मानसिक स्थिरता आ जाती है, वो संवेगों को समझने लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे में शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आ जाती है।
सेकंड है हमारा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तो बाल्यावस्था में बच्चों की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। बच्चे ने समझने लगते हैं, अच्छे बुरे समझने लगते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। वो ये समझते हैं कि हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरीके की जो मानसिक योग्यता होती है उसमें बच्चों की वृद्धि होती है। वो किसी बड़े के सामने या किसी बाहर वाले के सामने खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि उनमें मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं ताकि सामने वाला उन्हें अच्छा कहे। थर्ड है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता। तो बाल्यावस्था में बच्चों में बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है। वो हर एक चीज़ को देखकर ये ऐसा क्यों है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो हर एक के बारे में जानना चाहते हैं। उनका कोई खिलौना है उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसे तोड़ते हैं, खोलते हैं, उसे फिर दोबारा से ठीक करते हैं, तो उनमें जिज्ञासा होती है। आगे नेक्स्ट रचनात्मक कार्यों में रचनात्मक कार्यों में आनंद। उन्हें रचनात्मक कार्यों को करने में बड़ा आनंद आता है। वो जब कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे ग्राफ बनाना हुआ या आर्ट बनाना हुआ या कोई भी चीज़ कुछ भी बनाना हुआ, या घर के बड़े लोग अगर कोई कुछ भी रचनात्मक कार्य करते हैं तो उसमें छोटे बच्चे हेल्प करते हैं उनकी, और ऐसा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो बाल्यावस्था में जो रचनात्मक कार्यों में उनको आनंद मिलता है। नेक्स्ट सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। वो समाज में रहना सीख जाते हैं। वो अपने आस पड़ोस में लोगों से अच्छे से बातचीत करना और अपना मित्र मंडली बनाना, मित्र बनाना, मित्रों के साथ रहना, किसी से दोस्ती करना, किसी से दुश्मनी करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो सामाजिक गुण हैं, क्या नैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये जो है कुछ हद तक बाल्यावस्था में बच्चे सीख जाते हैं। जबकि इसका पूर्ण विकास जो है किशोरावस्था में होता है, परंतु बाल्यावस्था में बच्चे सीख जाते हैं कि सामाजिक गुणों का विकास उनमें हो जाता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास। तो बाल्यावस्था में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। वो समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट बहिर्मुखी प्रतिभा का विकास। तो बाल्यावस्था में बच्चों में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। जहाँ शैशवावस्था में आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं आत्म केंद्रित होते हैं। वो सोचते हैं कि माता पिता जो है सिर्फ हमसे प्रेम करें, वो स्वयं से प्रेम करते हैं। हर एक चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि जो भी उनके घर के सदस्य हैं, जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, जो भी हैं, तो वो सिर्फ उन्हें देखें, सारा स्नेह जो है सिर्फ उनको मिले और किसी को ना मिले। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में जब बच्चों में, तो वो ऐसा नहीं सोचते। वो समझने लगते हैं कि हाँ हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो वो अपने छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, या अपने बड़े भाई बहनों की तो उनकी बात सुनने लगते हैं, उनकी बात मानने लगते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। वो मित्रों के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है
संवेगों का दमन व प्रदर्शन। तो बाल्यावस्था में बच्चों में ये उनके संवेगों का विकास हो जाता है और वो संवेगों का दमन व प्रदर्शन, कहाँ संवेग को दिखाना है और कहाँ उसका दमन करना, ये सीख जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत गुस्सा हुआ किसी बात पे, तो वो अपने पिता के सामने गुस्सा अपना नहीं दिखाता, क्योंकि अगर पिता है, अगर फिर पिताजी गुस्सा हो गए, डांट दिए तो ये चीज़ जो समझता है, तो इसलिए वहाँ पे वो अपने गुस्से को दमन कर जाता है, अक्सर अपने संवेग को दमन कर जाता है। और कहीं कहीं उसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए जिद करता है, के लिए रोता है, अक्सर अपने संवेगों को प्रदर्शन करता है कि ताकि वो वस्तु जो है जिसके लिए वो जिद कर रहा है वो उसे प्राप्त हो जाए। तो बाल्यावस्था में बच्चा जो है संवेगों का दमन व प्रदर्शन सीख जाता है, में इसका पूर्ण विकास हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, तो बाल्यावस्था के बालक बालिकाओं में जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है। इस समय बच्चा किसी भी वस्तु को, जो खराब हो चुकी चीज़ें भी होती हैं या अच्छी चीज़ें भी होती हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु जो उन्हें यूजफुल लगती है, जिससे वो अपना खिलौना बनाना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, तो उसे संग्रह करने लगते हैं, उसे संग्रह करके रखने लगते हैं। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो बाल्यावस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, अर्थात काम प्रवृत्ति नगण्य होती है। बाल्यावस्था के बच्चे सिर्फ खेलना, खाना पीना यही जानते हैं, उनमें काम प्रवृत्ति की भावना होती ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनमें सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। वो मित्र बनाते हैं, मंडली में रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं और वो लोग ग्रुप बना के खेलना पसंद करते हैं, जैसे सामूहिक खेलों को खेलना पसंद करते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चों में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किशोरावस्था की और विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।